आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना डिग्री एनालिसिस है ना। ये जो पढ़ेंगे ना हम लोग वो बहुत ही समझ में जल्दी नहीं आता है ना, और बहुत परेशान करता है ये। तो आप लोग इसको बहुत ठीक से सुनिएगा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। हम इस तरह बताएंगे, ट्रिक भी बता देंगे कि कहीं भी देखिए आप लोग तो कैसे डिग्री एनालिसिस आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा इसको खूब ठीक से ध्यान दीजिएगा तब तो जाकर इस समझ में आएगा है ना। पहले हम लोग देखें, बहुत कन्फ्यूजिंग है ये डिग्री एनालिसिस ना, क्या होता है ये। तो डिफिनेशन पहले देखिए इसका। है ना, इट इज स्टडी ऑफ inheritance for certain characters for many generations है ना, in human। It is a study of inheritance for certain character for many generation in human है ना। इसको हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सर्टेन कैरेक्टर है, सपोज कीजिए किसी को हेमोफीलिया है तो उसके बच्चों में कैसे गया, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जा रहा है वो है ना, उसके जनरेशन में कैसे जा रहा है वो है ना, या कोई भी डिजीज हो तो उसके स्टडी को हम लोग कहेंगे है ना इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री और फैमिली डायग्राम। फैमिली ट्री या फिर फैमिली डायग्राम के रूप में इसका स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फॉर सर्टेन कैरेक्टर फॉर मेनी जनरेशन इन ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री और डायग्राम को हम लोग कहेंगे है ना पेडिग्री एनालिसिस। सर्टेन डिजीज कैसे पेरेंट से बच्चों में, फिर बच्चों से उनके बच्चों में है ना, कोई जनरेशन तक कैसे जाता है वो ना, इसको हम लोग कहेंगे पेडिग्री एनालिसिस है ना। अब हम लोग फैमिली ट्री देखें। फैमिली ट्री या फैमिली डायग्राम क्या होता है ना, इट इज डिपिक्टेड, निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है, डिपिक्टेड एज मेल, स्क्वायर में बना दीजिए, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल मेल है ना। अगर इस तरह आप स्फेयर बना देते हैं है ना, नॉर्मल फीमेल, ठीक है ना। अगर इस तरह बनाते हैं आप लोग है ना, तब जेंडर अननोन, मेल है या फीमेल है वो पता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह बनाते हैं, इसमें स्ट्राइप बना दीजिए या पूरा बंद कर दीजिए उसको है ना,
है ना, डिजीज्ड, है ना। अगर आप सिर्फ ये आधा को बंद करते हैं या डार्क कर देते हैं या स्ट्राइप बना देते हैं, कैरियर, चूँकि फीमेल ही कैरियर होती है, मेल कैरियर होता नहीं है, ठीक है ना। ये कैरियर अगर आप ऐसा बनाते हैं, है ना, तो ये मेल है, ये फीमेल है ना, मेटिंग, है ना, फीमेल और मेल की शादी हुई, है ना, मेटिंग। अगर आप इस तरह बनाते हैं, बीच में डबल दे दीजिए आप, है ना, मेटिंग इन रिलेटिव्स, मेटिंग इन, बहुत जगह अपनों में ही शादी हो जाती है, ठीक है ना। ये हो गया। अगर आप इस तरह बनाते हैं, है ना, ट्विंस दिखाइए, एक समय में दो बच्चे पैदा होंगे, दोनों को ट्विंस कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, डाइजाइगोटिक, है ना, दो जाइगोट से डेवलप करते हैं। इसको हम लोग इस तरह शो कर सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकता है ना, और दोनों मेल भी हो सकता है, या एक फीमेल और एक मेल भी हो सकता है, डाइजाइगोटिक में ना, दो जाइगोट से जब डेवलप करेगा, है ना। अगर आप मोनोजाइगोटिक शो करते हैं, एक ही जाइगोट जिसमें डिवीजन होकर दो हो गया है ना, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है ना, उसको आप दर्शाइए, है ना। ये या तो दोनों मेल होंगे, फीमेल होंगे, या दोनों मेल होंगे, कभी भी है ना, या तो दोनों मेल होंगे, नहीं तो दोनों फीमेल होंगे। इसको हम लोग कहेंगे मोनोजाइगोटिक, है ना। अगर आप इस तरह बनाते हैं, है ना, इस तरह कर दीजिए, मतलब डेथ, ये मर चुका है आदमी। तो ये है कुछ इसका नोटेशन, जिसको हम लोग देखे अभी, है ना, कैसे इसको डिपिक्ट किया जाएगा, कैसे हम लोग दर्शाएंगे। अब हम लोग को देखना है कि वो कौन कौन सी बीमारी है जिसका हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में स्टडी करेंगे, है ना। तो मेंडेलियन, क्रोमोसोमल एरोटिप नहीं हो सकता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो आप लोगों को हम एक लिस्ट बनाकर दे दिए थे, इसी दिन के लिए दिए थे उसको, है ना। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है ना, वो दो तरह का है ना, ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, है ना। ये भी आप लोग उसमें लिखे थे हम लोग, है ना। ये ऑटोसोम मालूम है ना कि ये 46 क्रोमोसोम है, जिसमें जो ये 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो ऑटोसोम है। तो अगर उस पर डिजीज है तो ऑटोसोमल हो जाएगा, और दो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उस पर डिजीज है तो सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को लिखाए थे ना।
ऑटोसोमल, है ना, लिखाए थे आप लोगों को अल्जीमर्स डिजीज, अल्जीमर्स डिजीज, है ना। और दूसरा हम एक और लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया है, मायोटिक डिस्ट्रोफी। इसमें भी मसल डिजेनरेट करता है, लाइक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, या ऑटोसोमल है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वो सेक्स लिंक्ड है ना। तो ये डोमिनेंट, इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, है ना। अगर इसको हम लोग एक जीन मानते हैं तो ये डबल जीन हो जाएगा, है ना, ये डिजीज हो जाएगा। अगर इस तरह भी है तो चूंकि ये डोमिनेंट है उस पर, ये जीन है, डोमिनेंट जीन है, ये डिजीज है। इसको हम लोग किस तरह देखेंगे, जैसे टीटी देखे थे हम लोग, उसी तरह डबल ए हो जाएगा। अगर ये हेट्रोजाइगस है तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो अभी ये डिजीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों केस में अगर इस तरह आता है तो हम उसको डिजीज कहेंगे, है ना। दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इसमें हम लोग देखे थे, इसका एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, है ना, अल्कैप्टोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, है ना, और एक और इम्पोर्टेंट सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। इसको रिसेसिव है ये, है ना। तो यहाँ देखिएगा, ये एक और चीज़ में बता दें हम, ये डिज हो जाएगा और ये जो इस तरह रहेगा वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर इस तरह आता है, ये रिसेसिव पर बीमारी नहीं है तो ये हो जाएगा नॉर्मल। इसमें देखिए, अगर ये डोमिनेंट है, ये हो जाएगा नॉर्मल, है ना। और ये जो होगा ना, ये डिजीज है, तो इसको हम लोग दिखाएंगे पेयर्ड में, है ना, और ये हो जाएगा डिजीज, ठीक है। थोड़ी आप लोगों को दिक्कत नहीं लगनी चाहिए, है ना। हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, उसमें बताएंगे, है ना। अब हम लोग ये हो जाएगा, और सेक्स लिंक डिजीज हम लोगों को देखना है ना। तो चलिए यहाँ कोशिश करते हैं, है ना, यहाँ कहीं हो जाए, नहीं तो फिर मिटाएंगे, है ना। सेक्स लिंक्ड डिजीज जो सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है ना, तो वो हो जाएगा एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड डिजीज, तो एक्स लिंक्ड डिजीज भी दो तरह का हो जाएगा। एक डोमिनेंट, जो हम लोगों को किताब में कहीं है ही नहीं, है ना, डोमिनेंट डिजीज, इसलिए इसको हम लोग माइनस ही करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका रेट, REET, रेट सिंड्रोम, और दूसरा हो जाएगा डबल कॉर्टेक्स सिंड्रोम। इसकी हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है ये एक्स सेकंड ना, डोमिनेंट हो गया, ये रेसेसिव हम लोग को पढ़ना है। रेसेसिव नहीं हटेगा, बेकार कोशिश कर रहे हैं हम, है ना।
चलिए इसको हम मिटाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आता होगा आप लोगों को, है ना। पॉज करके आप लोग धीरे से इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा, है ना। ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, पहले आप लोगों को सब पढ़ाए हैं डिजीज के बारे में, है ना, तो आसानी से ये सब हो जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है, दे देगा एक फैमिली ट्री, आप लेकर उसको घूमते रहिए, कभी भी तैयार नहीं होगा वो, इसलिए इसको बात ढंग से सुन लीजिए, है ना। ये तो अभी थोड़ी दिक्कत होती होगी, हम तुरंत आ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। और ये तो हो गया ऑटोसोमल डिजीज, है ना। और सेक्स लिंक डिजीज, सेक्स लिंक डिजीज कौन कौन सा है ना। तो आप लोगों को मालूम है सेक्स क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स लिंक्ड डिजीज हो जाएगा, है ना। तो एक्स लिंक्ड डिजीज भी दो तरह का हो जाएगा, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डिजीज, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को लिखे थे उधर, है ना, क्या था वो, रेट सिंड्रोम, और दूसरा लिखे थे आप लोगों को, है ना, डबल कॉर्टेक्स बीमारी क्या है इसके बारे में हम बताएंगे भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ना इसकी ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी, है ना। अब एक है रिसेसिव, जिसकी ज़रूरत आप लोगों को है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज, है ना। ठीक है, तो रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज जो है ना, इसका एग्जाम्पल आप लोग देखे थे, है ना, पढ़े हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। दूसरा है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, है ना। और ये हो जाएगा एक्स रिसेसिव, है ना। और वाई क्रोमोसोम भी तो होता है ना, तो वाई लिंक्ड डिजीज भी हम लोग देखेंगे। वाई लिंक्ड डिजीज आप लोग पढ़े हुए हैं, वाई लिंक्ड, वाई क्रोमोसोम पर कौन डिजीज होता है, वाई लिंक्ड डिजीज, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे ना, पूरे बॉडी पर स्केल डेवलप कर जाएगा, एक थायोसिस और दूसरा हाइपर ट्राइकोसिस, कान पर लंबे लंबे बाल हो जाएंगे, ये सब डिजीज है ना। ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर का डिजीज, है ना। अब आप लोग वो जो फैमिली ट्री है ना, फैमिली ट्री तो एक किताब लाना पड़ेगा हमको, है ना, तब होगा, है ना। ठीक है, हम जो है ना अब फिर हम थोड़ा इस पर बनाएंगे पहले से फैमिली ट्री, है ना, तब आप लोगों को बताएंगे कैसे उसमें आपको पता लगाना है कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल है तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है ना। एक्स लिंक्ड भी है तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है ना। तो इसको हम फिर तैयार करते हैं पहले, है ना। देखिए हम लोग कुछ फैमिली ट्री को देखें, है ना। ये दो एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी का है ना, और
एक जो है ना अपने मन से लिए हैं, आप लोग कोई भी कहीं भी कुछ भी दिखाई दे अब, है ना, कहीं भी सिर्फ फैमिली ट्री मिले, आप सीधे उस पर विचार कीजिएगा। पहला काम किया जाता है इसमें कि फर्स्ट जनरेशन निकाल लिया जाएगा, सेकंड जनरेशन निकाल लिया जाएगा, थर्ड जनरेशन निकाल लिया जाएगा, है ना। इसको आप मेल मान रहे हैं ना, मेल फीमेल, है ना, और ये फीमेल के मैरिज हो रहा है, तो 1 2 3 4 बच्चे बन रहे हैं, फिर इस बच्चे की शादी हो रही है, फिर इतने बच्चे बन रहे हैं, इसकी शादी, इस बच्चे की शादी हो रही है, इतने बच्चे हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन इस तरह निकाल लीजिएगा। वैसे ही वो भी है सब, है ना। इसको काउंट किया जाता है, काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहली बच्ची ये हुई, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है ना, फोर्थ बच्ची है ये। उस तरह ये फर्स्ट बच्चा हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। इधर से काउंट किया जाता है। सबसे पहले आप इसमें जनरेशन निकाल लीजिए, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट की ओर काउंट करना, एक क्वेश्चन आता है ना। अब क्या करना है आप लोगों को कि कैसे आपको मालूम होगा कि ये क्या है, ये, है ना। तो फर्स्ट स्टेप, ठीक से ध्यान दीजिएगा इस पर, है ना। पहले आपको ये मालूम करना है कि ये ऑटोसोमल डिजीज है या सेक्स लिंक डिजीज है। बात समझ आई ना। कि कैसे काउंट कीजिएगा, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो सबसे पहले आपको सेक्स लिंक डिजीज पर ही ध्यान देना पड़ेगा। वो कैसे, ये सोच ये हमेशा प्रदर्शित करता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्रिस क्रॉस शो करेगा, मतलब कि मदर का कैरेक्टर बच्चे के थ्रू, है ना, बच्ची में जाएगा, है ना। मदर का कैरेक्टर आप लोग बताए थे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, है ना, कि मदर का कैरेक्टर, ये मदर, ये सन, ये मदर, ये सन के थ्रू डॉटर में जाएगा, ठीक है ना। या फादर का कैरेक्टर डॉटर के थ्रू सन में, ये सन में जाएगा, है ना। वो भी बताए थे तुम लोगों को। तो अपना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हेमोफीलिया में और ये क्लोराइड में जाकर देख लेना, है ना। तो ये अगर शो करेगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, तब समझ लिया जाएगा कि ये सेक्स लिंक्ड है। और नहीं शो करेगा तो समझ ले कि ऑटोसोमल है। ये तीनों में कहीं भी सेक्स लिंक डिजीज, सेक्स लिंक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये शो नहीं करता है, इसलिए तीनों जो है ना ऑटोसोमल हो गया, ठीक है ना। ये इफ डू नॉट शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, है ना, तब वो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल हो जाएगा। दूसरा स्टेप में हम लोग को देखना है ना, कि ठीक से इसको देख लेना है ना। दूसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे, है ना, सेकेंड स्टेप में, कि अब ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है ना। इससे कैसे पता लगाएंगे हम लोग, है ना। तो देखिए, डिजीज इज प्रेजेंट अगर डिजीज प्रेजेंट है इन ईच जनरेशन,
हर जनरेशन में डिजीज दिखाई दे, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तब ये डोमिनेंट डिजीज है ना। डिजीज स्किप सम जनरेशन। अगर डिजीज किसी जनरेशन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो रिसेसिव हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ डिजीज दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें डिजीज नहीं दिखाई दे रहा है। ये दोनों रिसेसिव और ये डोमिनेंट है, ये हर स्टेप में डिजीज दिखाई दे रहा है। कितना आसान है ये, ठीक है ना। अब क्या करना है आप लोगों को, दो चीज तो मालूम है करना है कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक जानने के लिए आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस खाली खोज लेना है, नहीं है तो ऑटोसोमल हो ही गया। ऑप्शन तो अल्टरनेट है यहाँ, या तो ये ऑटोसोमल है, नहीं तो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक पहले खोज लीजिए कि इसमें सेक्स लिंक नहीं ना है, तो ऑटोसोमल हो ही गया। दूसरा क्या खोजना है आप लोगों को, है ना, कि वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो डोमिनेंट आपको देखिए कि हर जनरेशन में डिजीज दिखाई देगा, डोमिनेंट। अगर हर जनरेशन में डिजीज नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे दोनों में ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, रिसेसिव। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। अब आप कहिए कि डोमिनेंट जो है ना वो कैसे हर स्टेप में दिखाई देगा। दिखाई देगा नहीं, ये डोमिनेंट जीन है और इसी पर डिजीज है। ये डोमिनेंट, इसको भी निकाल सकते हैं आप लोग। ये डोमिनेंट जीन है और इस पर डिजीज है। ये डोमिनेंट है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, इस पर डिजीज है ना। और ये रिसेसिव है, जरा इसका निकालिए आप लोग, है ना। इसका गैमेट बनेगा, इसी को लीजिए ए, इस पर डिजीज है, इसको घेर दीजिए और इसका गैमेट बनेगा ए। देखिए तो इस जनरेशन में कितना हो जाएगा, 2 ऑफ स्प्रिंग डिजीज हो जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि जनरेशन इसमें 2 ऑफ स्प्रिंग डिजीज दिखाई दे रहे हैं। तो जब डोमिनेंट होगा तो हर स्टेप में डिजीज दिखाई दे देगा, हर जनरेशन में दिखाई दे देगा। और जब रिसेसिव होगा तो कोई जनरेशन में डिजीज नहीं दिखाई देगा। जैसे इसी में देखिए ना, हर स्टेज में डिजीज दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट हो गया। अब ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, क्रिस क्रॉस ये भी नहीं शो कर रहा है, ये भी नहीं शो कर रहा है, ये भी नहीं शो कर रहा है, तो समूचा ये ऑटोसोमल है ना। अब क्या करना है आपको, ये डिजीज में लिख, ऑटोसोमल का लिस्ट आप लोगों को दे दिए हैं। डोमिनेंट का मायोटिक डिस्ट्रोफी या अल्जीमर्स, ये हो जाएगा। ये रिसेसिव है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कोई भी हो सकता है ये दोनों। इसके पहले हम लोग लिस्ट बनाए थे कि डोमिनेंट डिजीज कौन कौन से हैं और रिसेसिव डिजीज, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना आप लोग इसको, ये समझ में आ रहा है, डोमिनेंट में हर स्टेप में पाया जाएगा। जरा इसको आप लोग अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में, ये इस पर बीमारी है तो इसको, इस पर बीमारी नहीं है, वो जो लिस्ट बनाए थे उसे देखिए, हर स्टेप में बीमारी दिखाई देने लगेगा, तब आप समझिए डोमिनेंट। नहीं दिखाई देगा हर स्टेप में, समझिए कि रिसेसिव है। ठीक है, तो ये रहा पेडिग्री एनालिसिस, बहुत कंसाइज वे में और बहुत एक्यूरेट ढंग से हम लोग इसको निकाल लिए, है ना। आप किताब में खोजते रह जाइएगा और जहाँ भी मिलेगा वह कन्फ्यूजन करेगा, आपको कन्फ्यूज करेगा कि आप इसका कभी भी सही आंसर नहीं निकालते। 2 स्टेप में निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं।